खुलासे करके, उन खुलासों की वजह से अब ये केस पूरा उलझा हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह कि अलग अलग राज्यों में पुलिस पहुंची, और देखिए उत्तराखंड भी पुलिस पहुंच सकती है, और ऐसी भी जानकारी की एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हो भी चुकी है। लेकिन हम जहां मौजूद है हिमानी, मेरे पीछे देखिए वही पत्थर है। 4 मई को श्रद्धा ने जो इंस्टा बनाया था, उसी पत्थर पर बैठकर बनाया था, यही आफ्ताब उसको लेकर पहुंचा था। मैं एक बार संतोष विजय से कहूंगी, ये जरा रास्ता अगर दिखाएंगे, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हम अभी जब वहां पर वहीं उस पत्थर के पास से जब हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को हिमानी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, तो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कई बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धा को लेकर आफ्ताब वहां पर पहुंचा था, और वहां पर उसने काफी देर तक, श्रद्धा वहां पर बैठी थी, उसकी इंस्टा बनाई थी। सवाल ये खड़ा होता है हिमानी कि आखिर क्यों श्रद्धा को लेकर आफ्ताब इस लास्ट वाले पत्थर तक पहुंचा, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम देख रहे हैं तमाम लोग, हम सुबह से यहां पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कोई भी वहां तक नहीं पहुंच रहा है, वहां पर कोई भी नहीं जा रहा है। हम बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचे थे, और हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से वहां तक पहुंचे, वहां पे खड़ा रहना क्योंकि बहुत मुश्किल है। लेकिन वहां पर आफ्ताब क्यों लेकर गया था? क्या आफ्ताब यहीं पर श्रद्धा को मौत के घाट उतारना चाहता था? ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें देखिए, वहां पर श्रद्धा को अगर वो ले जाकर वहां से धक्का भी देता और उसके बाद श्रद्धा को यहां से नीचे धकेल दिया जाता, तो काफी मुश्किल होता। लेकिन उस दिन इसलिए शायद हो सकता है नहीं किया होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अप्रैल मई में यहां पर पानी का लेवल बहुत कम होता है, यानी अगर वो इस तरह का कोई कदम उठाता तो वो रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसने 18 मई का दिन चुना और मौत के घाट उतार दिया। एक सवाल हिमानी और उठ रहा है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मई जून के बीच में एक बार फिर से आफ्ताब यहां पर पहुंचा था, यानी श्रद्धा की हत्या को अंजाम देने के बाद। तो क्या शव के टुकड़े उसने इस नदी में भी फेंके थे? क्या यहां पर भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए आफ्ताब पहुंचा था? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यहां पर वो तमाम लोग पहुंचते हैं जो तनावग्रस्त होते हैं या जिनको शांति की तलाश होती है। श्रद्धा यहां पर क्यों पहुंची? क्या आफ्ताब जबरन उसको यहां पर लेकर आया था? क्या श्रद्धा तनाव में चल रही थी? अगर तनाव में चल रही थी तो आखिर किस बात का तनाव था? क्या आफ्ताब उसको परेशान किया करता था? क्या काफी तनावग्रस्त रहा करती थी श्रद्धा जो यहां पर पहुंची थी? हम ये वशिष्ठ गुफा के साइड रिवर की पास ही मौजूद है, जहां पर वो लास्ट पत्थर, एक बार संतोष जी मैं आपसे कहूंगी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइए वही लास्ट पत्थर जहां पर लेकर पहुंचा था। और देखिए कितना मुश्किल है वहां तक पहुंचना, बावजूद इसके आफ्ताब श्रद्धा को लेकर वहां पर पहुंचा था। वहां पर श्रद्धा की इंस्टा वीडियो उसने वहीं पर शूट की थी, लेकिन आखिर क्यों उसी लास्ट पत्थर तक श्रद्धा को वो लेकर पहुंचा था, जबकि वहां तक कोई नहीं जाता? यहां तमाम लोग पहुंचते हैं लेकिन उस तरफ कोई नहीं जाता, लेकिन आफ्ताब श्रद्धा को लेकर वहीं पर पहुंचा था। सवाल खड़ा होता है कि क्या आफ्ताब की पूरी प्लानिंग थी, पहले से उसके जहन में चल रहा था कि वो किस तरीके से श्रद्धा को ठिकाने लगाएगा, उसको मौत के घाट उतारेगा? और अब तमाम जो खुलासे उसकी तरफ से किए जा रहे हैं, कभी कहता है कि गुरुग्राम के जंगलों में उसने शव को फेंका था, शव के टुकड़े करके फेंके थे, कभी वो कहता है कि महरौली के जंगलों में उसने शव के टुकड़े करके फेंके थे, और अब यह भी आशंका है कि अगर वो श्रद्धा की हत्या करने के बाद यहां पर पहुंचा था तो हो सकता है कि शव के टुकड़े यहां पर भी फेंके हों। तो अब जिस तरीके से उसकी तरफ से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, अब उसकी विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उसने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया था। केस उलझ गया है और यही वजह है कि पुलिस अब जगह जगह इस पूरे मामले की तलाश कर रही है। तो 5 राज्यों में सबूतों की तलाश लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस हर एक पहलू को खंगाल रही है। श्रद्धा मर्डर से जुड़ी एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।